नमस्कार दोस्तों, क्या भारत की सुरक्षा के नाम पर एक छोटे से द्वीप के 10 लाख पेड़ काटना सही है? भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की घोषणा की है। यह प्रोजेक्ट लगभग 81,000 करोड़ रुपए का है। दावा किया जा रहा कि इससे भारत निकोबार में हार्मुज की तरह चोक पॉइंट बना लेगा और जरूरत पड़ने पर ईरान की तरह इसको बंद कर सकता है, जिससे चीन सहित पूरी दुनिया का लगभग 40% व्यापार ठप पड़ जाएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम इसे रोकने के लिए मैदान में उतर आया है। बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के बीच ही राहुल गांधी निकोबार जाकर जंगल बचाओ के नाम पर निकोबार प्रोजेक्ट के विरोध का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम इस प्रोजेक्ट का विरोध इस वजह से कर रहा क्योंकि चीन नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट बने, क्योंकि चीन का 80% तेल व्यापार इसी रूट से होता है और राहुल गांधी का अचानक से निकोबार जाना चीन से आए मैसेज का कारण है। आखिर कितना हकीकत है और कितना डर, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। द ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य भारत के अंडमान निकोबार के एक छोटे से द्वीप के एक भाग को इस प्रकार विकसित करने का है जिससे भारत का नियंत्रण मलक्का स्टेट से पास होने वाले जहाज़ों पर हो सकेगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी और रणनीतिक प्रोजेक्ट में से एक है। इसे आप भारत का सिंगापुर बनाने की कोशिश कह सकते हैं। यह प्रोजेक्ट लगभग 72,000 से 81,000 करोड़ रुपए का है। इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइसलैंड नाम दिया गया है। पूरे प्रोजेक्ट से भारत को कई सारे फायदे होंगे। इसमें से पहला फायदा यह है कि इससे इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा। यह इस प्रोजेक्ट का हार्ट है। दुनिया का बहुत बड़ा व्यापारिक हिस्सा मलक्का स्टेट से गुजरता है। अभी बड़े जहाज कोलंबो या सिंगापुर जाकर अपना माल उतारते हैं। निकोबार में पोर्ट बनने से दुनिया के बड़े जहाज भारत में रुकेंगे। इससे भारत को अरबों डॉलर का रेवेन्यू मिलेगा। भारत समुद्री व्यापार के नक्शे पर एक ग्लोबल हब बन सकता है। दूसरा, रणनीतिक और सैन्य महत्व का। निकोबार की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ से भारत पूरे हिंद महासागर पर नजर रख सकता है। यहाँ एक डुअल यूज एयरपोर्ट यानी कि सैन्य और नागरिक दोनों के इस्तेमाल के लिए एक एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ मिलिट्री बेस बनाया जाएगा जिससे भारत के फाइटर प्लेन, इंडियन नेवी, डिफेंस सिस्टम और मिसाइल भी रखी जा सकेगी। इस जगह को देखो तो पता चलेगा कि यह कितनी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर है। एक तरफ भारत का ये द्वीप और दूसरी तरफ इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। इन दोनों द्वीपों के बीच की दूरी मात्र 150 से 200 किलोमीटर की है। मलक्का स्टेट से निकलने वाले जहाज यहीं से पास होते हैं। सुमात्रा से इतनी कम दूरी होने के कारण ही इस प्रोजेक्ट को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा। आप कह सकते हैं कि निकोबार से सुमात्रा की दूरी इतनी कम है कि भारत यहां बैठकर दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर ट्रैफिक पुलिस की तरह नजर रख सकता है। यही वह भौगोलिक मजबूती है जो भारत को चीन सहित दुनिया के दूसरे देशों के खिलाफ एक बड़ा लेवरेज यानी बढ़त देती है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा थोड़े हो पाएगा, ये तो इंटरनेशनल रास्ता है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। तो इसका जवाब यही है कि हार्मुज स्ट्रेट भी इंटरनेशनल रास्ता था, उस पर भी किसी का अधिकार नहीं था। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ दुबई और ओमान। लेकिन युद्ध के समय क्या हुआ? ईरान ने बोल दिया कि कोई भी निकला इधर से तो सीधे उस पर अटैक होगा, उस पर बम फोड़ा जाएगा। कौन निकल पाया बिना ईरान के परमिशन से? जब ईरान ये कर सकता है तो युद्ध के समय भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत की तो मिलिट्री पावर ईरान से कई गुना अधिक है। और ध्रुव राठी जैसे लोग यह कह रहे कि भक्तों को लग रहा कि वो सच में इस रास्ते को रोक सकते हैं। वो अपनी स्क्रीन पर 4 लाइन बनाकर बता रहे कि जहाज तो यहाँ से भी निकल सकते हैं, वहाँ से भी निकल सकते हैं। लेकिन ये जहाज कागज की कश्ती नहीं है जो कहीं से भी मुड़ जाएं।
गहरे समुद्र में बड़े कार्गो शिप्स के लिए खास डीप सी चैनल्स की ज़रूरत होती है और निकोबार के पास का रास्ता है कि इसमें से शिप आसानी से पास हो जाते हैं। दूसरे रास्तों पर इतनी गहराई नहीं है जो शिप ट्रेवल कर सके और इन रास्तों पर ही वोल्केनो यानी ज्वालामुखी भी पड़ते हैं और अगर रास्ता बन भी जाएगा तो उसमें टाइम और पैसा अधिक लगेगा। कुछ लोग तो स्क्रीन पर ये भी लाइन बना दिए थे कि हार्मुज का विकल्प तो ये भी हो सकता है, इसको अमेरिका विकसित कर लेगा, लेकिन क्या हुआ इसका सबको पता है। तो सच्चाई यही है कि यह एयरपोर्ट और नेवल बेस चीन की घेराबंदी करने के लिए अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करेगा। यह प्रोजेक्ट अचानक से नहीं आया है, इसकी प्लानिंग 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी, लेकिन 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई और तब से यह बंद बस्ते में पड़ा रहा। अब अगर सरकार इसको पूरा करना चाहती है तो ये लोग आ गए हैं। क्या साउथ चाइना सी में जब चीन एक नया द्वीप बनाता है तो उससे वहाँ का इकोसिस्टम खराब नहीं होता? ईरान में इतने सारे गोला बारूद दागे गए, ईरान ने अपने पड़ोसियों पर दागा, उसके पड़ोसियों और इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर इतने सारे मिसाइल दागी, भारी मात्रा में गोला बारूद दागे गए। इजराइल हर दिन कहीं ना कहीं मिसाइल हमला करता ही रहता है। क्या उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में जो मिसाइल गिर रही वो पेड़ पौधों को बचाकर हमले कर रही? ये वही लोग हैं जिन्होंने उस समय भी विरोध किया था जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। ये लोग वही हैं जो तिब्बत के कब्जे पर चीन के साथ थे। इन्होंने कोको द्वीप म्यांमार को दे दिया और जिस पे आज चीन का बेस है। पेड़ काटे जाएंगे तो दूसरी जगह लगाने की भी तो इसी प्रोजेक्ट में बात की गई है। यह इस द्वीप के मात्र 2% यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर पर ही बनेगा, बाकी का पूरा सारा द्वीप वैसा का वैसा रहेगा। दूसरी तरफ सरकार ने इसके बदले हरियाणा जैसे राज्यों में हजारों हेक्टेयर पर जंगल लगाने का फंड भी जारी किया है। नेचर का नुकसान तो हर चीज़ से होता है, तो क्या हम कुछ ही ना करें और हाथ पर हाथ धरे ऐसे बैठे रहें? विपक्ष का काम है विरोध करना। पर्यावरण का मुद्दा भी जरूरी है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन यह प्रोजेक्ट भारत के लिए आने वाले समय में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या आपको अब भी लगता है कि इन्वायरमेंट के नाम पर इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देना चाहिए? अपनी निष्पक्ष राय कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें जिससे इसका पूरा सच सामने आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।